नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूं। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की बुक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 10 नेताजी का चश्मा के प्रश्नों को हल करेंगे। इस पाठ की समरी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आपको ये चैनल के पेज पर भी मिल जाएगी। तो आइए अब हम प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा, कक्षा 10, पाठ 10। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? निश्चित रूप से चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, किंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। चश्मे वाला स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सैनिकों व नेताओं का अपने हृदय से सम्मान करता था और उसे नेताजी को बिना चश्मे के देखना कतई पसंद नहीं था। वह खुद भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था और उसके अंदर देशभक्ति की इसी भावना को देख लोग उसको कैप्टन बुलाते थे। भले ही उसका यह नाम लोगों ने व्यंग में रखा हो, किंतु वास्तविकता यह भी थी कि वह इस नाम के योग्य भी था। वैसे तो लोगों ने व्यंग उसके ऊपर व्यंग करने के लिए उसका नाम रखा था, लेकिन उसमें देशभक्ति की इतनी भावना थी कि वो इस नाम के योग्य था। हालदार साहब ने, दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ये इसके 3 पार्ट हैं। तो हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति तो अवश्य होगी, मगर उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर चुका था। तो किसी को कहाँ भला इतनी फुर्सत होगी कि वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाए। बस यही सोचकर हालदार साहब मायूस हो गए थे। दूसरा प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब जब चौराहे से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों, खासकर युवा और बच्चों में देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है और यही युवा, देश और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके दिल में देश के लिए प्रेम व सम्मान है तो हमारे देश का जो भविष्य है वह उज्जवल व सुरक्षित है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे? हालदार साहब को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन के मर जाने पर नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा लगाएगा। वे इस बात से काफ़ी दुखी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया देखा तो उनकी आंखें भर आई। खुशी के आंसू बह निकले और उन्हें यह सोचकर काफ़ी संतोष हुआ कि अभी भी हमारे देश के लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना हिलोरे मारती है। आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न 3 है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इस बात का, यानी इसको हम कैसे स्पष्ट करेंगे, ये हमें लिखना है। इस बात का आशय स्पष्ट करना है कि ये क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक देश के भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त की है। जिन लोगों ने देश के खातिर अपनी घर गृहस्थी, जवानी, यहाँ तक कि जिंदगी भी दांव पर लगा दी और सिर्फ देश की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझा, आज लोग उन पर भी हंसते हैं। देशभक्तों को लोग मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं समझते। ऐसे लोग देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलकर हर वक्त सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते रहते हैं और अपना काम सिद्ध करने के लिए वे किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। तो ऐसे में इस देश का भविष्य क्या होगा? ऐसे तो देश की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाएगी। प्रश्न 4 है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी उसका चरित्र चित्रण हमें यहाँ लिखना है। पान वाला काला, मोटा, खुशमिजाज व्यक्ति था।
उसकी तोंद निकली हुई थी। उसकी बड़ी हुई तोंद घड़े के समान लगती थी और वह जब हंसता था तो उसकी तोंद बराबर हिलती रहती थी। वह हर वक्त पान खाता रहता था, जिससे उसके दांत क्या हो गए थे, लाल और काले हो गए थे। वह अपनी दुकान में आने वाले ग्राहकों से खूब बातें किया करता था। उसकी बातों में व्यंग रहता था। दूसरों की हंसी उड़ाने में उसे खूब मजा आता था। वह सदा अपने स्वार्थ पर निगाह रखता था। वह बातों का धनी था। प्रश्न 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यानी आप पान वाले की इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें आपका क्या विचार है कि वो उसने सही कहा था या गलत कहा था। तो कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी, इस टिप्पणी से पता चलता है कि उसके मन में देशभक्तों व उनका आदर करने वालों के प्रति जरा भी सम्मान की भावना नहीं थी। उसे कैप्टन पर व्यंग करने की अपेक्षा उसके प्रति आदर भाव व्यक्त करना चाहिए था और सहानुभूतिपूर्ण उसका परिचय देना चाहिए था। पान वाले पान वाले की यह टिप्पणी सर्वथा अनुचित है, यानी सही नहीं है। पान वाले की यह टिप्पणी, भले ही कैप्टन शारीरिक रूप से विकलांग था, जिस कारण वह सेना में भर्ती होने के योग्य नहीं था, पर उसका नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना देशभक्ति व स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है। लेकिन पान वाला उसे पागल समझता था, जो उसकी मूर्खता को दर्शाता है। जो लोग अपने देश के प्रति पागलपन की हद तक प्रेम व सम्मान की भावना रखते हैं, वो सम्माननीय हैं। उन्हें पागल कहना सर्वथा अनुचित है। रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। पहला है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इस बात से उनकी किस विशेषता का पता चलता है, हमें वो लिखना है। तो हालदार साहब चौराहे पर रुकना और नेताजी को मूर्ति को निहारना उनकी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करता है। वो अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का दिल से सम्मान करते थे। उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा देखना अच्छा लगता था। वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की देशभक्ति से बहुत प्रभावित थे और वह उसकी देशभक्ति का दिल से सम्मान करते थे। प्रश्न 6 है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इसकी पान वाले की इस बात से क्या पता चलता है उसके बारे में। कैप्टन की मृत्यु पर पान वाले का उदास हो जाना, उसकी आंखों में आंसू का आ जाना इस बात का संकेत देता है कि पान वाला संवेदनशील व्यक्ति था। भले ही वह कैप्टन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता था, किंतु उसकी मृत्यु का उसे बेहद दुख था। वह भी कहीं न कहीं कैप्टन और उसकी देशभक्ति का सम्मान करता था, इसलिए वह कैप्टन के मर जाने पर अत्यंत दुखी हो गया। यह बात पान वाले की कैप्टन के प्रति आत्मीयता, संवेदनशीलता व देश प्रेम की भावना को दर्शाता है। प्रश्न 3 गए, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता। इससे उसके बारे में क्या पता चलता है कि उत्तर है इसका, कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली प्रतिमा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। कैप्टन का नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाना उसके दिल में नेताजी व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है। इससे उसके देशभक्ति की भावना उजागर होती है। प्रश्न 7 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, उसकी कल्पना कीजिए। यानी हम किसी की बातें सुनते हैं लेकिन उसको हम अपने आंखों से नहीं देखा हुआ होता है, तो हमारे मन में हमें उसका एक चित्र सा बना लेते हैं। तो ऐसे ही हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, लेकिन उसका चित्र अपने मन में उसने बना लिया था। तो उसको मतलब कैप्टन कैसा लगा वो हमें यहाँ लिखना है कि हालदार साहब कैप्टन
को, मतलब उसका कैसा रेखा चित्र उसने खींचा था कि वो कैसे दिखता होगा। तो जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा था, तब तक वे सोचते थे कि कैप्टन प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला इंसान है। तब तक उसके मानस पटल पर कैप्टन की छवि बिल्कुल फौज के कैप्टन जैसी रही होगी। लंबी व मजबूत कदकाठी का रौबदार चेहरा, हट्टा कट्टा सा दिखने वाला किसी फौज का कैप्टन। वैसे भी हालदार साहब उन्हें फौजी ही समझते थे। प्रश्न 8 है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? हम देखते हैं कि हर चौराहे पर किसी न किसी महापुरुष की मूर्ति लगी हुई होती है। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? मूर्ति लगाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उनका क्या उद्देश्य है वहाँ लगाने का? तो इस तरह की मूर्तियों को लगाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि लोग महान देशभक्तों के त्याग और देशभक्ति की भावनाओं को हमेशा याद रखें। सभी लोग, खासकर युवा पीढ़ी व बच्चे, उस व्यक्ति के महान कार्यों के बारे में जानें और समझें। हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद करें। उनसे प्रेरणा लेकर समाज हित और राष्ट्र हित में कार्य करें। प्रश्न 6 है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? यदि आपको किसी व्यक्ति की मूर्ति लगवानी है तो आप किसके लगवाना चाहेंगे और क्यों? मैं अपने इलाके के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाना चाहूँगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी उनके महान कार्यों व विचारों से प्रेरित हो और माँ भारती की आज़ादी के लिए हर क्षण अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहने वाले इस वीर सपूत के नक्शे कदम पर चले, क्योंकि आज़ाद भारत में भी सुभाष चंद्र बोस जैसे सच्चे वीर व देशभक्त सपूतों की आवश्यकता है। आगे है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? यानी हमारे चौराहों पर हमारे देशभक्तों की, महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, तो वो हमें यहाँ लिखने हैं। क्या है? मूर्ति की गरिमा व सम्मान का सदैव ध्यान रखना चाहिए। यानी जो भी हमारी वहाँ किसी महापुरुष के सम्मानीय व्यक्ति की मूर्ति लगी हुई है, तो उसकी गरिमा की, उसकी मान सम्मान की का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी हालत में मूर्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। मूर्ति को किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, यानी उसको तोड़े फोड़े ना, इस बात का भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। कि मूर्ति की नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति की साफ सफाई होनी चाहिए और विशेष अवसरों पर मूर्ति पर माल्यार्पण होना चाहिए। यानी उनकी डेथ एनिवर्सरी है या उनका जो जन्म तिथि है, उस पर उनके ऊपर फूलों की माला अवश्य पहनानी चाहिए। जिस महापुरुष की मूर्ति है, उनके विचारों को आदर्श मानकर उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। यानी उनके विचारों को भी हमें हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। आगे है प्रश्न 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते हैं। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप से देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। क्या है? हमारे जीवन से जुड़े अनेक ऐसे कार्य हैं जिनसे किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट होता है। जिस तरह फौजी देश की सीमा की रक्षा कर अपना फर्ज निभाते हैं, ठीक उसी तरह हम भी अपने दैनिक कार्यों में कुछ बातों को ध्यान में रखकर देश सेवा कर सकते हैं। यही नहीं है कि सीमा पर जाकर ही हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, हम यहाँ रहकर भी अपने अपने कार्यों से देश सेवा कर सकते हैं। जैसे शहीदों व देशभक्तों का सम्मान करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, बिजली पानी व पेट्रोल की बचत करना, वन व पेड़ों को कटने से रोकना, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य करना, आसपास की सफाई का
ध्यान रखना, नदियों व तालाबों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखना, लोगों को शिक्षित करना, एकता व भाईचारे की भावना को बनाए रखना, सभी धर्मों, जाति, समुदाय के लोगों का सम्मान करना, समय पर टैक्स अदा करना और देश विरोधी कामों से दूर रहना। ये सब कार्य करके भी हम देश के प्रति अपने देशभक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। देश के विकास में हम अपना योगदान दे सकते हैं। आगे प्रश्न 10 है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए कि कोई ग्राहक आ गया, समझो उसके चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। यानी इसको अपनी मानक हिंदी में हम कैसे लिखेंगे इन लाइनों को, वो हमें यहाँ लिखना है। उत्तर है, मान लीजिए अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसे यानी ग्राहक को मूर्ति वाला चौखट यानी फ्रेम दे देता और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता। ऐसे हम इसको मानक हिंदी में लिखेंगे। प्रश्न 11 है, भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। यानी एक भाषा के अंदर हम दूसरी भाषा को ला देते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं। तो एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों में के आने से भाषा अधिक सरल, सहज व रुचिकर बन जाती है और जल्दी समझ में आ जाती है। इससे भाव अभिव्यक्ति बढ़ जाती है और साथ में भाषा का शब्द भंडार भी बढ़ जाता है। भाषा की लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी होती है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। निपात क्या होते हैं बच्चों? निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं। इस तरह के शब्द किसी खास बात पर जोर देकर कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। यानी कुछ न कुछ क्या है? ये निपात है। तो वाक्य क्या होगा? कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। है किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। ही यानी वाक्य है, ज्ञान ही मानव को मोक्ष दिलाता है। गए है यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, तो था। ये निपात है, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जीवन में सब कुछ तो था लेकिन शांति नहीं थी। घ है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब भी ये निपात है। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना जीवन भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। 2 साल तक वाक्य में प्रयोग करेंगे, पिछले 2 सालों से उसने मुझे चिट्ठी तक नहीं लिखी। आगे प्रश्न 13 है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। पहला है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता। है, पान वाला नया पान खा रहा था। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, पान वाले से नया पान खाया जा रहा था। गए है, पान वाले ने साफ बता दिया था। कर्मवाच्य में बदलेंगे, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। गए है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। कर्मवाच्य में बदलेंगे, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब है प्रश्न 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, इसका उत्तर होगा मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, भाववाच्य में बदलेंगे, चलो अब
सोया जाए। आगे है, माँ रो भी नहीं सकती। उत्तर है, माँ से रोया भी नहीं जाता। तो ये था हमारा पाठ नेताजी का चश्मा के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छे से प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।